स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्काइडियन विद सुनील में। आज के इस सेशन में हम आप लोगों के बीच में डिस्कस करेंगे कि आप यदि अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं तो कैसे कराएंगे। हर एक सिविलियन पर्सन का मतलब ये होगा कि जिसके घर का कोई व्यक्ति आर्मी में या सेना में जॉब नहीं कर रहा है, वह व्यक्ति अगर केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है तो वो कैसे एडमिशन पाएगा। तो केंद्रीय विद्यालय के बारे में आज आप लोगों को समझाया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपके साथ जो डिस्कस करेंगे वो है एज फैक्टर, कि किस एज में आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर आपसे डिस्कस करेंगे क्लास की स्ट्रेंथ क्या होगी। फिर आपसे डिस्कस किया जाएगा कि क्लास 10th में या 12th में कैसे फ्रेश एडमिशन होंगे। फिर आपको बताया जाएगा कि अगर कोई बच्चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है तो वो यहाँ इंडिया में कैसे एडमिशन लेगा। फिर एडमिशन की जो सीटें हैं अगर वो खाली रह गई तो उस पर एडमिशन कैसे होगा। फिर आपको बताया जाएगा रजिस्ट्रेशन आप कैसे कराएंगे। और फिर क्लास 12th सेकेंड से लेकर के 8 तक एडमिशन कराने का प्रोसेस, क्लास 9th में कराने का प्रोसेस, क्लास 11th में एडमिशन कराने का प्रोसेस, और इसके साथ साथ आपको कंसेशन क्या मिलेगा, मतलब एडमिशन में आपको डिस्काउंट कहाँ मिल पाएगा। फ़ीस की नहीं बात कर रहा हूँ, एडमिशन में वेटेज की बात मैं कर रहा हूँ, उसको कंसेशन बोल रहा हूँ। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों के बीच में आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे गार्जियन कन्फ्यूज रहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में बच्चे का कैसे एडमिशन होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ सेना विभाग के बच्चों का होता है। ऐसा नहीं है, सेना विभाग के साथ साथ फ्रेश एडमिशन भी वहाँ पर होता है, जो हमारी आम जनता है वो अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करा सकते हैं। बस उसकी कुछ क्राइटेरिया है, उसी के अनुसार होता है। तो चलिए पहले एज की बात कर लेते हैं। अगर क्लास 1 में एडमिशन कराना है तो चाइल्ड मस्ट बी 6 ईयर ओल्ड, कम से कम बच्चा 6 साल का होना चाहिए। कौन सी डेट का? ऑन 31 मार्च इन द एकेडमिक ईयर। इन द एकेडमिक ईयर का मतलब जिस एकेडमिक ईयर के लिए आप एडमिशन करा रहे हैं उस एकेडमिक ईयर के 31 मार्च से, मतलब उस एकेडमिक का स्टार्ट से पहले वाला जो 31 मार्च होगा वहाँ तक उसका 6 साल हो जाना चाहिए। जैसे अभी जो एडमिशन होगा उसकी एकेडमिक ईयर 1 अप्रैल 2023 से 2024 काउंट किया जाएगा। तो बच्चा 31 मार्च 2023 को कम से कम कितने साल हो चुका हो? 6 साल का। 6 साल बच्चे की एज पूरी हो जानी चाहिए। पहली बात हो गई। दूसरा, इन केस अगर कोई बच्चा 1 अप्रैल को पैदा हुआ है तो उसे भी 31 मार्च को 6 साल ही काउंट किया जाएगा, न कि 6 साल 1 दिन काउंट होगा। ये बात हो गई। अब बात करते हैं द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय इन वेरियस क्लासेस इज गिवन बिलो। इसका मतलब है कि केंद्रीय विद्यालय में मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए एडमिशन लेने के लिए, तो मिनिमम एज क्या होगा और मैक्सिमम एज क्या होगा हर एक क्लास के लिए। तो हर एक क्लास के लिए मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्लास 1 में अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं क्लास 1 में, तो कम से कम बच्चे की एज 6 साल हो और अधिकतम 8 साल होनी चाहिए। 8 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 8 साल से कम हो, 6 साल या फिर 8 साल से कम। 2 में लेना चाहते हैं तो कम से कम उसकी 7 साल उम्र हो, लेकिन 9 साल से ज़्यादा ना हो, 9 साल से कम ही हो। थर्ड में लेना चाहते हैं तो 7 साल और 9 साल से कम ही हो। फोर्थ में लेना चाहते हैं तो 8 साल और 10 साल से कम। फिफ्थ में लेना चाहते हैं तो 9 साल 11 साल से कम।
इस तरीके से देखेंगे तो हर एक क्लास का शेड्यूल दे रखा है कि कौन सी क्लास में एडमिशन लेने की क्या एज होगा। तो आपको क्लास 10th तक का दिखाई दे रहा है कि 14 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल, इतनी एज आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद का नहीं दे रहा है। 11th-12th का नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? तो उसके पीछे रीज़न ये है कि क्लास 10th में बोर्ड का पेपर होता है और कुछ बच्चे जो हैं वीक होते हैं। अब सोचिए अगर क्लास 11th में एज बाउंड्री बना के रख दे और कोई बच्चा 10th में 3 टाइम्स फेल हो जाए, 3 बार अगर वो फेल हो जाए तो उस केस में बच्चे की एज ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर वो केंद्रीय विद्यालय में तो एडमिशन पाएगा नहीं। तो इसी वजह से 11th में एज बाउंड्री को हटा रखा है, 10th तक के लिए दिया है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि स्ट्रेंथ क्लास का कितना होगा। 40 स्ट्रेंथ, कितने? 40 स्टूडेंट तक प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी होती है कि वो एडमिशन ले, मतलब 40 बच्चों तक का एडमिशन उस केंद्रीय विद्यालय का प्रिंसिपल एडमिशन देता है और उसकी डेट होती है लास्ट 30 जून। 30 जून तक एडमिशन की डेट होती है। रजिस्टर्ड एंड एलिजिबल कैंडिडेट सब्जेक्ट टू अवेलेबल ऑफ वैकेंसीज एक्सेप्ट क्लास 11th। तो जो भी वैकेंसीज सीटेड हैं, मतलब जो भी खाली सीट है उस पर एडमिशन वो 30 जून तक ले सकते हैं। फिर उसके आगे बात करें तो ये लिखा है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट बाय CBSE। एक तो 30 जून बताया गया, दूसरा एक जिस दिन डेट डिक्लेयर होगा उस डेट से 30 दिन के अंदर अंदर एडमिशन आप करा लें। तो रजिस्टर्ड एंड एलिजिबल कैंडिडेट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज फॉर क्लास 11th ओनली। क्लास 11th के लिए ये आपकी क्राइटेरिया बता रहा है। क्लास 11th के लिए ये क्राइटेरिया है कि 10th का रिजल्ट जब आए तो 10th के रिजल्ट से 30 दिन के अंदर आप क्लास 11th के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर एडमिशन आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं अप टू 45, 40 एडमिशन तो प्रिंसिपल करेगा, लेकिन 5 एडमिशन और कैसे होंगे? तो उसके लिए देखिए बोला है अप टू 30 नवंबर, 30 नवंबर तक उसकी डेट है जो 5 और एडमिशन किए जाएंगे। उसके लिए बोला द प्रोविज़न इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज पेरेंट्स ऑफ सेकेंड, फर्स्ट टू फोर्थ in civil and defense sector and category 1st to 5th in project and institute of higher learning who have been transferred during the current academic session after registration। इसका कुल मिलाकर के कहने का सेंस इतना है कि अगर किसी पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया है तो वो अपने बच्चों का एडमिशन 30 नवंबर तक करा सकते हैं। उस केस में 40 सीट जो भरी हुई है क्लास में उसके अलावा 5 सीट पे प्रिंसिपल एडमिशन करते हैं। फिर अप टू 50 5 और एडमिशन प्रिंसिपल कर सकता है, उसकी भी डेट 30 नवंबर ही है। उसमें डिफेंस पर्सनल, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर्सनल हु हैव बीन ट्रांसफ़र या रिटायर्ड ड्यूरिंग द ईयर है। तो अगर कोई पर्सन ट्रांसफ़र या रिटायर हुआ तो उसके बच्चे का एडमिशन होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होंगे एडमिशन पाने के लिए क्लास 11th में। तो स्टूडेंट ऑफ NIOS, अगर आप NIOS बोर्ड से भी पास हैं तो भी आपको केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन मिलेगा। कोई स्टेट बोर्ड से हैं, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे MP बोर्ड हो, ICSE बोर्ड से हैं, तो आपको एडमिशन क्लास 11th में मिलेगा, है ना। The student of state board ICSE NIS may be considered for admission in class 11th if vacancy existed। अगर वैकेंसी खाली है तो चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, चाहे NIS बोर्ड हो, सबको मौका मिलेगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेश एडमिशन फॉर क्लास 10th एंड 12th का कैसे होगा।
तो फ्रेश एडमिशन टू क्लास 10th एंड 12th अदर देन केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट, जो भी केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट है, जैसे क्लास 10th वहीं से पढ़ा है, 9th वहीं से पढ़ा है और वो 10th में जाएगा तो उसको तो एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा के लिए बता रहा है विल बी entertained subject to availability of vacancies. Such admission to class 10th and 12th will be considered by the Deputy Commissioner of the region concerned only if the average strength in class 10th and 12th is below. This will further be subject to the following condition. अगर आप कहीं दूसरी जगह पढ़ रहे थे 9th में या क्लास 11th में दूसरी जगह पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि अब हम 10th में केंद्रीय विद्यालय में ले लें एडमिशन, तो उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि पहले तो क्लास 10th की जो वहाँ की बैच है केंद्रीय विद्यालय की, उस बैच में 40 से कम बच्चे होने चाहिए। अगर 40 से कम स्ट्रेंथ है तब तो आपको एडमिशन का मौका मिलेगा, अगर 40 से ज़्यादा है तो फिर नहीं मिलेगा, या 40 ही है तो भी नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात कि आप कौन कौन से कंडीशन को फुलफ़िल करेंगे। तो जो बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है, अगर वो केंद्रीय विद्यालय में 10th में आना चाहता है या 12th में आना चाहता है, तो पहले कि वो CBSE बोर्ड से ही पढ़ने वाला हो, अनदर बोर्ड का ना हो, प्लस सेम कोर्सेज हो, मतलब साइंस वहाँ हो तभी यहाँ साइंस में आएगा। उसके साथ साथ 55 मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए क्लास 9th में, और अगर वो 12th में जाना चाहता है तो क्लास 11th में 55 मार्क्स उसका होना कंपलसरी है। इसके साथ साथ कुछ केंद्रीय विद्यालय की गाइडलाइन है, द चाइल्ड शुड अदरवाइज बी एलिजिबल एज पर KVS एडमिशन गाइडलाइन, उसको चेक करके जो भी गाइडलाइन होगा वो आप देख लेंगे और फिर आपका एडमिशन केंद्रीय विद्यालय के क्लास 10th या 12th जो भी क्लास में लेना चाह रहे थे हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अब आगे डिस्कस करते हैं एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन स्टडीइंग एब्रॉड सीट्स। मान लीजिए बच्चा विदेश में पढ़ाई कर रहा था, अब वो यहाँ आना चाहता है, तो उस बच्चे को एडमिशन दे दिया जाएगा एज KV स्टूडेंट हु वेंट एब्रॉड विद द पेरेंट्स ऑन दियर डिप्यूटेशन टू अ फॉरेन कंट्री विल बी एडमिटेड एज करस्पॉन्डिंग क्लास ऑफ दियर रिटर्न टू इंडिया बाय प्रिंसिपल ऑफ केंद्रीय विद्यालय वेयर एडमिशन इज बीइंग शॉर्ट सच एडमिशन विल बी ओवर एंड अबव क्लास स्ट्रेंथ। मतलब अगर कोई बच्चा विदेश में अपने पेरेंट्स के साथ पढ़ाई कर रहा था, अब वो बच्चा इंडिया में आ रहा है और वो एडमिशन लेना चाहता है, तो केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल के थ्रू उसको एडमिशन मिल जाएगा। क्लास के स्ट्रेंथ चाहे जितनी रही हो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं एडमिशन फॉर वैकेंट सीट्स। अगर वैकेंट सीट है तो उसका कैसे एडमिशन होगा। In case seat remain vacant after 30th June as the case may be in the year of admission, Deputy Commissioner of the region is empowered to allow admission up to the prescribed strength as per priorities in admission up to 30th July। अगर 30 जून तक जो डेट थी केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल के थ्रू एडमिशन लेने का, मतलब प्रिंसिपल के पास ये पावर होता है कि 30 जून तक वो एडमिशन अपने विद्यालय में करेगा। मान लीजिए 30 जून तक उन्होंने एडमिशन लिया, उनके यहाँ की स्ट्रेंथ 40 स्टूडेंट की थी, अभी आपको बताया गया था 40 सीट का एक बैच होता है केंद्रीय विद्यालय में। मान लीजिए उनके यहाँ 32 एडमिशन होते हैं, 8 सीट अभी भी उनकी खाली है। अब वो 8 सीट कैसे भरेंगे, तो उस 8 सीट के लिए जो भी उस रीजन का, मतलब जिस रीजन में वो आपका केंद्रीय विद्यालय आता है, उस रीजन का जो भी डिप्टी कमिश्नर होगा, उस डिप्टी कमिश्नर के पास ये पावर होती है कि वो 31 जुलाई तक एडमिशन करा सकता है बची हुई सीटों पे प्रायोरिटी बेसिस पे। एज पर प्रायोरिटी का मतलब जो फॉर्म पहले लिया होगा उसको पहली प्रायोरिटी मिलेगी, जो बाद में लिया होगा उसको बाद में मिलेगी। इस तरीके से वो एडमिशन की पावर रखता है कराने का। इन केस ऑफ एनी इशू रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ एस्टिमेशन गाइडलाइन द डिसीजन ऑफ कमिश्नर विल बी फाइल। मतलब अगर एडमिशन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आता है तो उस केस में जो वहाँ का रीजनल डिप्टी कमिश्नर होगा उसके पास पावर होगी, वो डिसीजन लेगा कि एडमिशन दिया जाए कि नहीं दिया जाए। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो रजिस्ट्रेशन शेल नॉट बी डन इफ इन नो वैकेंसी आर लाइवलीहुड ऑफ एनी वैकेंट इन पर्टिकुलर क्लास।
रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होगा अगर आप जिस क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं उस क्लास की सीटें भर गई है तो। इन केस वैकेंसी अराइजेज इन फ्यूचर, रजिस्ट्रेशन कैन बी मेड आफ्टर गिविंग वाइड पब्लिसिटी एट लोकल लेवल कि विद्यालय वेबसाइट, एडमिशन कैन बी ग्रांटेड एज पर केंद्रीय विद्यालय एडमिशन। मतलब आप रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे थे क्लास 1 में और मान लीजिए क्लास 1 की सीटें भर चुकी हैं, तो पहली बात तो आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। दूसरा, इन फ्यूचर 1 महीना 2 महीने बाद मान लीजिए किसी पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से, तो उनका पेरेंट्स इस विद्यालय से निकल के दूसरी जगह पे चला जाता है, तो यहाँ की सीट वो वैकेंट हो जाती, खाली हो जाती है। तो उस केस में अगर सीट खाली होता है तो जो भी विद्यालय की वेबसाइट है उस पर अपडेट कर दिया जाता है कितनी सीट खाली है। जो भी पर्सन एडमिशन लेना चाहता है वो अपना एडमिशन ले सकता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, इन केस द नंबर ऑफ चिल्ड्रन सीकिंग रजिस्ट्रेशन इज लेस बिकॉज ऑफ विच ऑल सीट हैव नॉट बी फिल्ड अप, द प्रिंसिपल shall issue a second advertisement in the month of May June notify the availability of vacancy। मान लीजिए कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन स्टार्ट हुआ, 40 सीट थी और 40 सीट नहीं भर पाई, तो उस केस में मई या जून जैसा भी महीना होगा, मान लीजिए मई के मंथ में नहीं हो पाया या जून में नहीं हो पाया, तो एडवर्टीज़मेंट फिर से दोबारा दिया जाता है कि हमारे यहाँ इतनी सीटें खाली हैं, जो भी पर्सन जाता है एडमिशन लेने के लिए वो एडमिशन ले सकता है। थर्ड है, एडमिशन आर रिक्वायर्ड टू बी मेड विद एन अप्रूवल ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द विद्यालय। विद्यालय की कमेटी होती है, वो कमेटी जब अप्रूवल कर देता है आपके एडमिशन को, मीन्स आपके एडमिशन फॉर्म को अप्रूवल कर देता है, तो आपका एडमिशन होता है। इन केस द एग्जीक्यूटिव कमेटी डज नॉट approve the admission up to the full sanctioned strength of the class, the principal shall intimate this fact to the deputy commissioner who have may approved admission। फिर आपका नेक्स्ट है, रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 11 shall be taken up immediately after the declaration of result of class 10th of admission up to the full strength of the class to be completed within 20 days after declaration of result by CBSE। CBSE बोर्ड का जिस दिन क्लास 10th का रिजल्ट आता है उस डेट से 20 दिन के अंदर एडमिशन क्लास 11th का हो जाना चाहिए। इन केस देयर इन एनी डिफ़िकल्टीज इन एडमिटिंग चिल्ड्रन अप टू द फुल स्ट्रेंथ बिकॉज द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ विद्यालय नॉट अप्रूविंग द सेम, द प्रोसीजर लेट डाउन द अदर क्लासेस एज फॉलोड, एडमिशन ऑफ द सैंक्शन ऑफ द इतना विद इन 30 द डिक्लेरेशन ऑफ द इतना। किसी भी कारणवश 20 दिन के अंदर अगर बच्चा एडमिशन नहीं ले पाता है और उसके बाद वो आता है एडमिशन लेने के लिए, तो वो उसको 30 दिन के अंदर अंदर, रिजल्ट आने के 30 दिन के अंदर अंदर डिप्टी कमिश्नर के अप्रूवल के बेस पे वो एडमिशन मिल जाएगा। मतलब अगर बच्चा रिजल्ट आने के 20 दिन के अंदर एडमिशन नहीं ले पाया, 20 दिन के अंदर आता है तो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है अप्रूवल करता है उसके फॉर्म को और उसका एडमिशन हो जाता है। 20 दिन के बाद आता है और एग्जीक्यूटिव कमेटी अगर अप्रूवल नहीं करती है तो फिर ये देखा जाएगा क्या रिजल्ट आने के 30 दिन के अंदर वो आया है। अगर वो बच्चा 10th के रिजल्ट आने के 30 दिन के अंदर आया तो उस बच्चे को एडमिशन जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर होंगे उनके अप्रूवल से दे दिया जाएगा। फिर है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म शैल बी मेड अवेलेबल बाय द प्रिंसिपल फ्री ऑफ कास्ट। प्रिंसिपल के थ्रू मिलेगा, फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा, कोई भी पैसा नहीं मिलेगा लगेगा। However, for class 11th registration will be done online through online admission portal when the portal is live। क्लास 1 में केवल एडमिशन लेने के लिए आपको स्कूल में नहीं आना होगा फॉर्म लेने के लिए, बल्कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा जो भी विद्यालय का पोर्टल होगा उस पर। बाकी क्लास के लिए आपको एडमिशन फॉर्म लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट ऑल रिस्पेक्ट and accompanied by all required document must be submitted या sent to the विद्यालय concerned within the prescribed date as per notification of the KBS। मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन क्लास 1 में कर देंगे ऑनलाइन, तो ऑनलाइन करने के बाद आपको जो भी वहाँ से प्रिंट आउट मिलेगा उसकी कॉपी आप केंद्रीय विद्यालय के द्वारा बताई हुई डेट तक ले जा कर के सबमिट कर देंगे, मतलब आप वहाँ पे ले जा कर के जमा करा देंगे। ठीक है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ द प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट वुड बी रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो भी अटेस्टेड कॉपी होगा, अटेस्टेड कॉपी मतलब जैसे एडमिशन के टाइम आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया,
अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी आप सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, जैसे अपना आधार कार्ड या कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो उन सबको अप्रूवल करना पड़ता है, मीन्स अटेस्टेड करना पड़ता है जो बच्चा का है उसको। ठीक है, ये फ़ीस एंड अदर कंसेशन है, तो इसको आप देख लीजिएगा क्या कैसे फ़ीस है। फिर बात करते हैं मेथड ऑफ एडमिशन फ्रॉम क्लास 2 to 8th कैसे होगा। तो एडमिशन टेस्ट शैल नॉट बी कंडक्टेड फॉर एडमिशन टू क्लास 2 to क्लास 8th एंड एडमिशन में बी ग्रांटेड बेस्ड ऑन प्रियॉरिटी कैटेगरी सिस्टम 1st to 5th 6th the case may be. If application are more than the number of seat, lottery system will be followed in each category including single girls child कोटा। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा का मतलब हो गया कि आर्मी वालों को कोटा मिलता है, वो लोग अपने एक बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। अब कोई बच्चा है जो वहाँ पढ़ रहा है, आगे की क्लास में एडमिशन लेना चाहता है, तो फिर वहाँ देखा जाएगा का नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा आ गए हैं। अगर ज़्यादा आ गए हैं तो उस केस में लॉटरी सिस्टम से एडमिशन दिया जाएगा। मेथड फॉर एडमिशन इन क्लास 9th में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, फॉर एडमिशन टू क्लास 9th एज एडमिशन टेस्ट शैल बी कंडक्टेड, एडमिशन टेस्ट शैल बी कंडक्टेड। 2nd से 8th तक के लिए कोई नहीं था एडमिशन टेस्ट, लेकिन 9th में लेना चाहते हैं तो एडमिशन के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अ मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ प्रायोरिटी सेपरेटली, एडमिशन सेल ग्रांटेड इन सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी कैटेगरी इन अदर मेरिट। मतलब कैटेगरी वाइज, जैसे जनरल की अलग मेरिट जारी होगी, एससी का अलग, ओबीसी का अलग, इन लोगों का अलग अलग मेरिट जारी होगा। अब ये जो पेपर होगा क्लास 9th के लिए, जो पेपर होगा उसमें क्या क्या पूछा जाता है, हिंदी इंग्लिश पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा, सोशल साइंस पूछा जाएगा और साइंस पूछा जाएगा। मतलब जो आप क्लास 8 तक की हिंदी पढ़े हैं, इंग्लिश पढ़े हैं, मैथ पढ़े हैं, सोशल साइंस पढ़े हैं, साइंस पढ़े हैं, उसी में से ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। जो आपका टेस्ट होगा एडमिशन टेस्ट, वो उसी सब्जेक्ट से होगा। 3 घंटे का टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। हर एक पोर्शन से 20 क्वेश्चन होगा, मतलब 20 हिंदी से, 20 इंग्लिश से, 20 मैथ से, 20 सोशल से और 20 साइंस से। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन का पेपर कराया जाएगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। और कितना कितना लाना होगा, तो 33% सिक्योर करना पड़ेगा क्वालिफाइंग के लिए, चाहे वो एससी कैंडिडेट हो या फिर एसटी कैंडिडेट हो, और दिव्यांग के केस में 25%। तो उसका एडमिशन होगा, मीन्स वो क्वालिफाई माना जाएगा। मेथड ऑफ एडमिशन इन क्लास 11th। तो क्लास 11th में एडमिशन लेने के लिए क्या कैटेगरी है, तो एडमिशन इन डिफरेंट स्ट्रीम साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ में बेस्ड ऑन मेरिट अप टू 55 स्ट्रेंथ इन केस ऑफ KVS स्टूडेंट। 55 स्टूडेंट तक का एडमिशन होता है एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रीम इन केंद्रीय विद्यालय। चॉइस ऑफ स्ट्रीम विल बी टेकन from student with the parents consent before declaration of merit list. Stream will be allotted on the basis of marks obtained in a class 10 CBSE board examination. Once the seat is sorted in the on stream admission available stream। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बच्चा क्लास 10th पास कर गया है, अब वो बच्चा साइंस में, कॉमर्स में या ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन लेना चाहता है, तो उस केस में देखा जाएगा कि उसका क्लास 10th में रिजल्ट कैसा रहा, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़िया परफॉर्मेंस है तो साइंस मिलता है, नहीं है तो कॉमर्स दिया जाता है, और एकदम बेकार है तो ह्यूमैनिटीज़ दिया जाता है। बट अच्छे परफॉर्मेंस वाले को ही केवल साइंस मिलता है, बाकी लोगों को कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ दिया जाता है। इन केस 55 सीट अगर पहले ही भर गया तो फिर आपको परफॉर्मेंस अच्छा होने के बावजूद भी साइंस नहीं मिलेगा, क्योंकि सीट भर जाएगी। अब क्या मेथड है, तो मेथड अभी जस्ट आपसे डिस्कस किए, क्या मेथड था एडमिशन कराने का।
इसके बाद ये है हमारा द फॉलोइंग कंसेशन विल बी अलाउड फॉर एडमिशन फॉर क्लास 11th। तो क्या क्या अलाउड है तो उसकी बात कर लें। तो ए सर्टिफिकेट अगर किसी भी बच्चे के पास है एनसीसी का तो उसे 6 मार्क्स एग्रीगेट का वेटेज मिल जाएगा। मतलब 100 नंबर में से 6 नंबर मान लिया जाएगा कि उसको मिल चुका है। मतलब 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करेगा और उसका 40 नंबर ही आएगा तो 40 और प्लस 6 नंबर ये जोड़ करके, ये 6 नंबर जोड़ करके उसका 46 नंबर मान लिया जाएगा। और उसके पास ए सर्टिफिकेट हो इन कैडेट स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल का, तो 4% का मिलेगा। और अगर उसका सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो या रीजनल लेवल का हो, केंद्रीय विद्यालय के रीजनल में ले रखा हो, तो फिर 2% का वेटेज मिलेगा। तो इस तरीके से उसको वेटेज मिलेगा। तो कैसे कैसे वेटेज मिलेगा, कैसे कैसे आप केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को जानकारी दे दिया गया। तो आप सभी लोग हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को ऐसी ही जानकारियाँ प्रोवाइड इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप जब बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। आप सब लोग यदि फ्यूचर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को लेकर के परेशान हैं तो हमारे स्काइडियन करियर कंसल्टेंसी में कॉल कर सकते हैं। अपने फ्यूचर से रिलेटेड जो भी डाउट है उसे क्लियर करा सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग कराना होगा, तो हमारी तरफ से आपको जो भी हेल्प होगा वो मिलेगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। बट पहले बुकिंग होता है, फिर आपको सलूशन मिलता है। तो ऑनलाइन बुकिंग कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ अच्छी अच्छी बातों को लेकर के। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।